जब भी हम स्ट्रोक या पैरालिसिस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये तो बूढ़े लोगों की बीमारी है, ये तो एल्डरली पॉपुलेशन की बीमारी है। लेकिन ऐसा है नहीं। आजकल हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि 20s में 30s में लोग पैरालिसिस का अटैक लेके आ रहे हैं, स्ट्रोक लेके आ रहे हैं, इनको पैरालिसिस हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रोक यंग पॉपुलेशन में क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक में ब्रेन के किसी भी एक हिस्से में ब्लड जाना बंद हो जाता है। ये दो वजह से हो सकता है, या तो इस्कीमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक। मींस या तो ब्रेन में जाने वाली वेसल ब्लॉक हो जाती है, उसमें क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, या वो वेसल फट जाती है, वो लीक कर जाती है, जिसको ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स डेथ होती रहती है और उसकी वजह से हमें परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। अगर आज मैं इंडिया में बात करूं तो करीबन 10 से 15% लोगों की एज स्ट्रोक के टाइम पे 40 ईयर से कम की होती है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यंग पॉपुलेशन में स्ट्रोक क्यों बढ़ रहा है? इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल। आज हमारा जंक फूड बढ़ गया है, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा स्मोकिंग बढ़ जाना, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब हम कुर्सी पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं और हम मूवमेंट नहीं करते, उससे भी सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, और स्ट्रेस। इसके अलावा यंग पॉपुलेशन में कोकेन जैसे ड्रग्स का यूज करना और कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस जो पेशेंट को पता ही नहीं होता, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। आज बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब इमरजेंसी में आते हैं, जब पैरालिसिस का अटैक लेके आते हैं और हम उनका बीपी चेक करते हैं, हम उनकी शुगर चेक करते हैं, तो बीपी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, कई बार वो 200 से ऊपर होता है, और हम अटेंडेंट से पूछते हैं कि इनको बीपी कब से है, तो हमें कहते हैं सर आज ही बढ़ा होगा। तो हम पूछते हैं कि कभी आपने चेक नहीं कराया? वो कहते हैं कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मींस पहली बार बीपी और शुगर कई बार तभी पता चलता है जब पेशेंट को स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी चीजें बीमारियां आती हैं। तो इन सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन में स्ट्रोक का रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्ट्रोक को पहचानना बहुत आसान है। आपको याद रखना है बी फास्ट, BEFAST, बी फॉर बैलेंसिंग, अगर अचानक से किसी की बैलेंसिंग बिगड़ने लग जाए। ई फॉर आई, अगर एक तरफ की विजन चली जाए अचानक से। एफ फॉर फेस, अगर किसी का अचानक से एक साइड का फेस टेढ़ा हो जाए या फेस पे पैरालिसिस जैसा हो जाए। ए फॉर आर्म, अगर अचानक से किसी की एक आर्म में ग्रिप कम हो जाए या आर्म में वीकनेस आ जाए। एस फॉर स्पीच, अगर अचानक से किसी को बोलने में दिक्कत हो या बोलने वाली बात समझने में दिक्कत हो। तो टी फॉर टाइम, आपको टाइमली इंटरवीन करना है। तो कोई भी सिम्टम अगर बॉडी के आधे हिस्से में आता है और अचानक से आता है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। टाइम इज ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। तो यंग पॉपुलेशन अपने स्ट्रोक के रिस्क को कम कैसे करे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर आपकी एज कम भी है तो भी आपको साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना है, इवन इफ यू फील फाइन। इसके अलावा शुगर, ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका HbA1c आपको 7 से नीचे रखना है, अपना डाइट का ध्यान रखना है। थर्ड, ब्लड प्रेशर, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास रखना है, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल से कीजिए, चाहे वो बीपी की मेडिसिन से कीजिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट और मेडिसिन से अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखना है, और कम से कम साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर कराना है। इसके अलावा आपको अपना स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी है, अल्कोहल क्विट करनी है, अपना स्ट्रेस, लाइफ में स्ट्रेस को कम करना है, और आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आपको डेली 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करनी है। सो यू आर नेवर टू यंग टू हैव अ स्ट्रोक एंड यू आर नेवर टू लेट टू प्रिवेंट इट। कंसल्ट योर न्यूरोलॉजिस्ट।